बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Okay students, this is book 2 न्यू थिंक सिलेबस मैथ्स, और इसमें एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 5A, और इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, द क्वेश्चन इज कंसीडर द सीक्वेंस 0, 3, 10, 21 एंड 36, और फर्स्ट पार्ट इसका है शो दैट दिस सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक। ओके बेटा, इसमें हमारे पास जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास एक क्या होता है कि गैप जो है ना वो सेम होता है, ठीक है ना, उसका डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब सबसे पहले देखें, उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर हम ये सीक्वेंस दिया हुआ है, देखें जो फर्स्ट आपके पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है नहीं, फर्स्ट डिफरेंस का हम बात करते हैं कि इनके जो फर्क आ रहा है, ठीक है, वो है अगर हम 0 और 3 का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 3 में से 0 निकालेंगे वो 3 आएगा, 10 में से 3 निकालेंगे वो 7 आ रहा है जी, और 21 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो वो आपके पास 11 आ रहा है, 36 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो दिस इज 15। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेम होगा तो द सीक्वेंस विल बी लीनियर। क्या कहेंगे उसको बेटा? सीक्वेंस विल बी लीनियर सीक्वेंस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको हम लीनियर कहेंगे अगर आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंस है वो सेम आ जाए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंसेस इनके आ रहे हैं वो सेम नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं इसका सेकंड डिफरेंस, ठीक है जी। तो जो सेकंड डिफरेंस हम निकालेंगे, या डिफरेंसेस आप कह सकते हैं, तो आप डिफरेंसेस का मतलब है कि 7 में से 3 माइनस करें बेटा क्या आ रहा है 4, 11 में से 7 माइनस करें क्या आ रहा है 4, और 15 में से 11 माइनस करें क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो सेकंड डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे सो सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक, सो सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास है वो जस्ट इस तरह है, इज क्वाड्रेटिक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे जो सीक्वेंस इज लीनियर। ओके बेटा, इसका जो सेकंड आपके पास पार्ट आ रहा है कि सीक्वेंस वहीं दिया हुआ है 0, 3, 10, 21, 36, और हमने इसको डिस्कस कर लिया कि ये तो क्वाड्रेटिक है। सेकंड है जी फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि आपने इसकी जनरल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। इसको मैंने ज़रा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया है। देखिएगा, अगर हम यूँ बात करते हैं कि जो जनरल टर्म है उसको हम लेट करते हैं कि टी एन इज इक्वल टू, अब जब ये क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक जो बेटा होता है उसमें आपके पास x की जो पावर होती है, n की पावर होती है, वो 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। तो जनरल टर्म हम बना रहे हैं, इसे पढ़ेंगे टी एन, और इसके लिखेंगे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। क्लियर होगी बात ये? अब सबसे पहले देखिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि जो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो जो हमारा जो सेकंड डिफरेंस आता है उसका आपने हाफ ले लेना है। अभी हमने पिछले पार्ट में कहा है कि जो सेकंड डिफरेंस है वो सबका वो 4 आ रहा था बेटा, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2। इसका मतलब है कि ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? ए की वैल्यू आ गई है। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2n स्क्वायर, यानी कि ये जो आपके पास है an स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा जी 2n स्क्वायर से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात ये? अब थोड़ा सा हमारे पास एक डिफरेंट हम बात करने जा रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं कि जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है, जो पहले से आपके पास सीक्वेंस गिवन है, वो आपके पास है जी 0, 3, 10, 21 और 36 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास जो सीक्वेंस स्टार्ट होना है वो स्टार्ट कहाँ से होना है बेटा? 2n स्क्वायर से। 2n स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ जिसमें 2n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें, n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे। देखिएगा, जब हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 दा 2 हो जाएगा। फिर n की जगह पे आप 2 पुट करें, 2 से मुराद है कि सेकंड टर्म हम निकाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 दा 8 हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड टर्म, किस तरह निकालेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 दा 18, ओके बेटा। और फिर हमने फोर्थ टर्म निकालनी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 दा 32। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 25, 25 2 दा 15, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप इन दोनों डिफरेंसेस जो आपके पास सीक्वेंसेस आए हैं इनका आप डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस कैसे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 0 में से -2 करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा -2, 3 - 8 -5 आ जाएगा,
10 में से 18 निकालेंगे तो -8 आ जाएगा, और 21 - 32 तो क्या आ जाएगा बेटा -11। यूं समझ लें आपका एक नया सीक्वेंस यहाँ पे ये बन गया। ठीक, अब आपके पास क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस देखिएगा बेटा, -2 -5। डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी जब हम -5 में से -2 माइनस करेंगे तो -5 माइनस +2, सो दैट विल गिव यू 3, इसका -3। इसका मतलब इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है। क्लियर, मतलब ये है कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी यानी जो b है वो शुरू होनी है -3 से, तो इसको हम लिख लेंगे -3n। क्या लिख लेंगे, -3n। लेकिन अब ये देखें कि इधर पहले -3 है और इधर पहली टर्म क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो मतलब ये है कि अगर हम -3 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो यूं समझ लें कि ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो डिफरेंट दूसरा पार्ट इसका है, पहला पार्ट हमारा हो गया था an², वो तो हो गया ये वाला। तो दूसरा ये पार्ट है सारा का सारा, वो बन जाएगा 3n प्लस का 1। तो जब इसको हम इकट्ठे ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस बेटा बन गया कि tn इज इक्वल टू 2n² -3n और प्लस का 1। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट आपके पास है, हमारे पास जनरल टर्म हमारे पास आ गई है 2n² -3n + 1। द थर्ड पार्ट इज हेंस फाइंड द डिफरेंस ऑफ 80th एंड 81st टर्म, सॉरी ठीक है 81st टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए पहले हम 80th टर्म कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास n है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म निकालनी होती है तो n की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 80th टर्म निकालनी है तो हम जहाँ पे n है वहाँ पे 80 पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर आपके पास 80 का स्क्वायर किस तरह लेंगे बेटा कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और जितनी जीरो हैं उसको आपने डबल कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 64 को 2 से 128 हो गया। और ये सारा अपने कैलकुलेटर के बगैर करना है क्योंकि ये जो आपका लेवल होता है 7th लेवल तक अप टू, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपने कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर के बगैर ही इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, तो इसको बेटा आपने सॉल्व कर किया है तो हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू आ रही है 12,561। सिमिलरली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द 81st टर्म। तो 81st टर्म कैसे निकालेंगे, फिर वही बात कि n की जगह पे आपने 81 पुट कर देना है बेटा। तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, तो रोना नहीं है आपने होगा कि ये तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, तो फलां नहीं होगा, तो फलां नहीं होगा, तो आपने 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया बेटा, तो ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। बट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द 81st टर्म एंड द 80th टर्म, तो उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा 319। ये बेटा आपके पास आंसर है। अब इस क्वेश्चन में जब हमने 3 पार्ट्स किए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड है, तो जिसको कन्फ्यूजन हुई हो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है फर्स्ट पहले तो इसको बेटा दोबारा वीडियो को आप एंड करके देखना है। उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसमें भी क्लियर करने की, जो भी आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा किसी का, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।